अपने गुरु के पुनः प्रकट होने और दिव्य संदेशों को प्राप्त करने के बाद योगानंद जी ने अपनी साधना को और भी गहन कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि यह केवल विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। क्रियायोग के अभ्यास से मनुष्य इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में इस बात पर विशेष बल दिया कि ध्यान और योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक स्वरूप से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह अपने गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करे और आध्यात्मिक पथ पर अडिग रहे। योगानंद जी जब श्री युक्तेश्वर गिरी के महासमाधि में विलीन होने के बाद गहरे शोक में थे, तब उन्हें अपने गुरु के पुनः प्रकट होने का दिव्य अनुभव हुआ। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों और आध्यात्मिक विकास के अनुसार विभिन्न लोकों में प्रवास करती है। यह रहस्य केवल उन साधकों के लिए खुलता है जो ध्यान और साधना के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल और स्थिर कर लेते हैं। श्री युक्तेश्वर के अंतिम संदेश में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि ईश्वर से साक्षात्कार ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। यह केवल गहन साधना, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची मुक्ति केवल आत्मा की शुद्धि और पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त की जा सकती है। योगानंद जी ने इस शिक्षा को आत्मसात किया और इसे संसार भर में फैलाने का कार्य किया। श्री युक्तेश्वर ने यह भी समझाया कि मानव जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए मिला है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करने से साधक को ईश्वरीय चेतना का अनुभव होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल बाहरी धार्मिक क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं। आंतरिक साधना और मन की एकाग्रता के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को सिखाया कि सेवा, प्रेम और करुणा के माध्यम से भी ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मसंयम, वैराग्य और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग पर चलना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की खोज करना और आंतरिक शांति को विकसित करना ही वास्तविक साधना है। योगानंद जी ने अपने गुरु की इन शिक्षाओं को अपनी साधना का केंद्र बनाया और अपने अनुयायियों को भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। उन्होंने क्रियायोग की शिक्षा को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दिव्य साधन के रूप में प्रस्तुत किया। योगानंद जी ने बताया कि क्रियायोग केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उन्होंने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि जब साधक नियमित रूप से क्रियायोग का अभ्यास करता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करती है और वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगता है। श्री युक्तेश्वर ने अपने अंतिम संदेशों में भी क्रियायोग के महत्व पर विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा था कि एक साधक को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मनुष्य की आत्मा अनंत और शाश्वत है, परंतु सांसारिक मोह और इच्छाएं उसे बंधन में डाल देती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से इन बंधनों को समाप्त किया जा सकता है। योगानंद जी का जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को विभिन्न महान आत्माओं के साथ साझा भी किया। उन्होंने भारत के कई आध्यात्मिक विभूतियों से भेंट की, जिनमें सबसे प्रमुख थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 1935 में हुई थी। गांधी जी ने योगानंद जी से क्रियायोग के बारे में विस्तार से चर्चा की और इसे सीखने की इच्छा प्रकट की। योगानंद जी ने उन्हें सरल ध्यान तकनीकें सिखाईं, जिससे गांधी जी को अपने आध्यात्मिक अभ्यास में और गहराई प्राप्त हुई। गांधी जी ने भी ध्यान और आत्मसंयम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था, इसलिए वे योगानंद जी की शिक्षाओं से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त योगानंद जी ने कई अन्य संतों और योगियों से भी भेंट की।
जो आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने इन मुलाकातों को अपनी आत्मकथा में विस्तार से वर्णित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं एक सिद्ध साधक थे, जो आत्मज्ञान के सर्वोच्च पथ पर अग्रसर थे। वे आनंदमयी मां से भी मिले, जो अपनी दिव्य चेतना और चमत्कारी अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थीं। योगानंद जी ने उनके भीतर गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। इसके अलावा उन्होंने रमन महर्षि से भी भेंट की, जो अद्वैत वेदांत के महान जाता थे। इन संतों से उनकी चर्चा ने उनके ज्ञान को और अधिक समृद्ध किया और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विस्तार दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने अपने शेष जीवन में किस प्रकार क्रिया योग के संदेश को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया और उनकी शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव कैसा रहा। इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।